जैसा कि आप लोगों को विदित है, पिछले दिनों माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कोटा से युवाओं की, छात्रों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। आप लोगों ने देखा, राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर के एक सिंपल अपना प्रोग्राम किया था। उसी में लाखों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए और उसमें देखा कि भाई वहाँ पर जाकर के राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ संवाद किया, उनकी बात सुनी, अपनी बात रखी। आप लोग देख रहे हैं, पिछले जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से कोई भी पेपर हो, कोई नौकरी का पेपर हो, कोई नीट का पेपर हो, कोई किसी भी फील्ड में लगा लो, किसी भी एडमिशन के लिए, किसी भी दाखिले के लिए कोई भी टेस्ट पेपर हो, सभी के सभी पेपर लीक हो जाते हैं। आप लोग देखते हो, ये सारी की सारी जो कार्यगुजारी है, बीजेपी की कार्यशैली है, ये उनका एक फेलियर होने का संकेत है। हमारे जो आज का युवा, पहले तो उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता। एडमिशन होता है, सालों लग जाते हैं बच्चों को पेपरों की तैयारी करने में, और फिर कहीं ना कहीं पेपर देने का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हो, पिछले कितने दिनों से, पिछले कई सालों से छात्राएं सुसाइड कर रही हैं। क्या कारण है? इस कारण की तरफ आप लोगों को भी जाना चाहिए। आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को इस आवाज़ को उठाना चाहिए। भाई क्या कारण है? पेपर लीक होते हैं, उसके कारण छात्र सुसाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा है, पिछले एक दो साल से वो तैयारी कर रहा है, और जब वो पेपर देने का टाइम आता है, उस कंपटीशन में वो बैठता है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो ठगा महसूस करता है और उसके साथ धोखा होता है। उससे तंग आकर के, उससे मतलब वो अपने आप को समझ करके कहीं ना कहीं ये इस तरफ, इस दिशा में जाता है, वो छात्र है। तो कोई भी परिवार का बच्चा, कोई भी, उसके साथ सपने जुड़े होते हैं उस परिवार के, उस बच्चे के, उसके बहन भाई के, उसके माता पिता के, उस बच्चे से सपने जुड़े होते हैं। मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, तैयारी करेगा, अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, उससे परिवार का भविष्य सुधरेगा, उस बच्चे का भविष्य सुधरेगा। पर आप लोग देख रहे हो, दिन प्रतिदिन जो हमारी एजुकेशन की, शिक्षा का स्तर इस मौजूदा सरकार ने कहाँ से कहाँ लेकर के गए हैं। कोई भी आज तक, आप लोग देख लो, कभी भी कोई सरकार होती थी, उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का जो भी मंत्री होता था, उसमें कहीं ना कहीं फेलियर होता था। तुरंत प्रभाव से वो मंत्री इस्तीफा देने का काम करता था। और आप लोग देख रहे होंगे, पिछले कितने दिनों से कितना बुरा हाल हो गया है एजुकेशन का। और यहाँ का हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे, उनका कोई बयान नहीं आ रहा, मोदी जी का कोई बयान नहीं आ रहा इस पर। आप लोग देखो, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे छात्राओं के साथ कोई नीट की परीक्षा है, कोई और यूपीएससी की परीक्षा है, कितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें आप लोग देखो हर बार पेपर लीक हो जाता है। क्या कारण है? आज तक भी उन पेपर लीक के जो दोषी हैं, उनको ना तो पकड़ा गया है, ना उनको कोई सज़ा दी गई है। हम सारे के सारे कांग्रेस जन आज यह जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ बन करके, जो आज युवाओं को मोदी जी ने 2-2 करोड़ रोजगार देने के जो वादे किए थे, वो वादा तो पूरा करने की बात दूर रही, पर उन लोगों ने जो रोजगार के अवसर थे वही ख़त्म कर दिए। हमारे हरियाणा प्रदेश में लगा लो, आप किसी भी थाने में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं पुलिस वाले नहीं हैं।
क्या कारण है पुलिस वाले नहीं हैं? क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, पर कहीं कोई नई भर्ती नहीं आ रही है। इसी तरह डॉक्टरों की कोई भर्ती नहीं आ रही है। और किसी विभाग में भी लगा लो, आप किसी विभाग में जा कर के आप अपने काम के लिए प्रदेश के सरकारी दफ्तर में जाओगे, वहाँ पर अपने कर्मचारी आपको मिलेगा नहीं बैठा। 10-10 कर्मचारियों का आप बिजली विभाग में लगा लो, 10-10 कर्मचारियों का एक आदमी काम कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि मौजूदा सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। मौजूदा सरकार, बीजेपी सरकार, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। वो इसलिए नहीं देना चाहती है, रोजगार दे देगी तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार मिलता है तो उनका भविष्य सुधरता है। पर इन लोगों की मंशा आप लोग भली भांति जानते हैं, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इन लोगों की मंशा है युवाओं को बेरोजगार करो, लूट खसोट के तरफ जो आप देख रहे हो, कितने हर रोज नए अपराध हो रहे हैं। आप लोग देखते हो, हर बार किसी को धमकियां मिलती हैं, कहीं चैन स्नैचिंग होती हैं, चलते राह चलते को लूट लिया जाता है। और आप देखो नशे की तरफ भी देख लो, इसका भी देख लो। इस प्रदेश की जनता देख रही है, जगह जगह पर जो ये ठेके खुले हुए हैं, शराब के ठेके जगह जगह पर खुले हुए हैं। मैं अपने माननीय सैनी साहब से अनुरोध करता हूँ, मोदी जी से भी अनुरोध करता हूँ, अगर इन ठेकों की जगह कहीं मेडिकल की दुकानें खुलती, कहीं स्पोर्ट्स की दुकानें खुलती, कहीं और युवाओं को कोई ऐसा नया मार्गदर्शन दिया जाता, भाई युवा उस दिशा में चले, ना करके नशे की तरफ चले। आप देख रहे हो, पहले पंजाब प्रदेश नशे की लत में होता था, आज हमारा हरियाणा प्रदेश ये नारा होता था, हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। कितने पहलवान, कितने खिलाड़ी इस हरियाणा प्रदेश ने इस देश को देने का काम किया है। और ये मौजूदा सरकार की जो कार्यशैली है, जो काम करने की नीति और नीयत है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो, कहीं ना कहीं इसमें कितना अंतर आ रहा है। जो युवाओं को रोज़गार ही नहीं देना चाहती। हम सभी साथी मिलकर के, कांग्रेस जन मिलकर के, हमारे सीनियर नेतृत्व ने के दिशा निर्देश अनुसार माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक बीड़ा उठाया है युवाओं की आवाज़ बन करके, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी भी जन जन की आवाज़ बन करके, युवाओं की आवाज़ बन करके, गरीब आदमी की आवाज़ बन करके, मजदूर आदमी की आवाज़ बन करके, किसान आदमी की आवाज़ बन करके, व्यापारी की आवाज़ बन करके लोगों के बीच में जाएगी। और जो इन बीजेपी की कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो लोगों तक, जन जन तक जाकर, बूथ लेवल तक जा कर के बताने का काम करेगी। और मैं अब अनुरोध करता हूँ। सर, धर्मेंद्र प्रधान का कल एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में वो साफ तौर से कहते हैं कि जो बच्चे मरे हैं उनके लिए मुझे दुख है, और जो जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है उन्हें आतंकवादी बोला गया है, आतंकवादियों की मीटिंग बोला गया है। धर्मेंद्र प्रधान कैसा कहते? देखिए, आप धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो युवाओं को आतंकवादी बता रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को आतंकवादी बता रहे हैं, जो अपने हक के लिए, जो विद्यार्थी, जो छात्र जंतर मंतर पर जाकर अपने हक के लिए अपनी मांग करते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं आतंकवादी घोषित कर रहे हो, आतंकवादियों का नाम दे रहा हो, तो इससे आपको साफ हो जाता है इस बीजेपी के नेताओं की क्या मंशा है। आप लोग भली भांति जानते हो। मलिक साहब, सीजेपी इसमें मुख्य रूप से प्रोटेस्ट कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या कारण है कि जो जनता है एक पक्ष के तौर पर बिखरी हुई है, कभी वो सीजेपी के साथ चले जाता है, कभी किसी के साथ, एक बड़ा जनसमर्थन उनके साथ भी है। नहीं, देखिए, ये जन समर्थन तो आप लोग देखते हो, कोई भी मौजूदा सरकार होती है उसकी कार्यशैली को देख करके, और विपक्ष का काम होता है उनकी कमियों को गिनवाना। जैसे विपक्ष का काम है, आप पत्रकार बंधु हो, मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, वो भी अपनी आवाज़ को उठा करके वो भी लोगों के हक की आवाज़ उठाने का काम करती है। तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अब लोगों की आवाज़ बन करके उसको, लोगों की और छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगी। सब साथी आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मीडिया
पत्रकार साथियों का भी और कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं का। साथियों, जहाँ तक आज का विषय है, देखिए आज का बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस वार्ता रखी है। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं की और छात्रों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। पिछले दिनों जिस तरीके के देश में हालात रहे, चाहे वो नौजवानों को लेकर चाहे छात्रों को लेकर, उसके ऊपर आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने हर जिला हेडक्वार्टर पर ये प्रेस वार्ता रखी है ताकि इसके माध्यम से हम युवाओं की और छात्रों की आवाज़ मजबूती से लड़ सकें। जिस तरीके से पिछले दिनों नीट का पेपर चोरी हुआ और पेपर लीक होने के बाद अभी तक कम से कम 20 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर चुके हैं। सीबीएसई के एग्ज़ाम की जो बात आई, पेपरों की बात आई, लेकिन इस देश का शिक्षा मंत्री अभी तक ना भाजपा उस बात का जवाब दे रही है, ना देश का शिक्षा मंत्री उस बात का जवाब दे रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है और उसकी शुरुआत आदरणीय राहुल जी ने अभी कोटा से कार्यक्रम छात्रों और युवाओं के लिए किया और आपने देखा किस तरीके का रोष नौजवानों में था और लाखों की संख्या में नौजवान वहाँ पर पहुँचे अपना विरोध प्रदर्शन करने। उसको लगातार राहुल जी करते हुए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि ये बात सिर्फ नीट और सीबीएसई की नहीं है। ये सवाल उठता इस देश की शिक्षा प्रणाली पे, इस देश के शिक्षा तंत्र पे। और फिर आप देखो बेरोजगारी की बात, इस देश में रोजगार नौजवानों के लिए ख़त्म हो चुका है। चाहे हम अपने प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश हर मामले में नंबर 1 प्रदेश कहलाया जाता था। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की करो, चाहे खिलाड़ियों की करो, हर मामले में। लेकिन आज वही हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में, क्राइम में और नशे में इन लोगों ने नंबर 1 बना दिया है। कहीं ना कहीं ये सरकार, चाहे केंद्र की बात है चाहे प्रदेश की बात है, हम मानते हैं ये पूर्ण रूप से युवा और छात्र विरोधी सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी युवाओं की और छात्रों की आवाज़ मजबूती से लड़ेगी और जब तक इस देश के नौजवानों को और छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी और प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय हुड्डा साहब, राव नरेंद्र जी, भाई दीपेंद्र जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सभी फ्रंटल मिलकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के जो कोटा के अंदर गूंज आई थी, लाखों छात्र एक आवाज़ में इकट्ठे हुए थे, उसी के आदेश पर हम सभी कांग्रेस जन, सभी सीनियर जूनियर साथियों ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का ये काम किया। हमारे सीनियर लीडर का आदेश है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेता पति राहुल गांधी जी का, श्रीमान खड़गे जी के आदेश पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हरियाणा के अंदर प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं तक आवाज़ पहुँचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिले के अंदर की जा रही है। चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे पेपर लीक होने की बात है, चाहे महंगाई की बात है, चाहे किसान की बात है, चाहे वो किसी लेडीज़ की सुरक्षा की बात है। आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं। सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे कांग्रेस पार्टी के ज़िले के तमाम सीनियर साथी जो यहाँ पहुँचे हैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आदरणीय लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने नीट की परीक्षा के पेपर लीक के बारे में कोटा में जो छात्रों की आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं राहुल गांधी जी का और तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राव नरेंद्र जी अध्यक्ष जी का और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कांग्रेस के युवाओं के साथ अन्य हम सभी साथियों ने कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की आवास का घेराव करने का काम हमने किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन मासूम छात्रों की आँखों में एक डॉक्टर बनने का सपना था, वो सपना भ्रष्टाचार की मंडी में सरेआम बेचने का काम होया, जैसे कि पेपर लीक होया। बहुत से माता पिताओं ने
अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी, अपने गहने बेच दिए, अपने प्लाट बेच दिए या अन्य किसी ज़मीन वगैरह पर लोन ले लिया और वो सपना इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में टूट गया, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे। और बहुत से हमारे कुछ छात्रों ने आत्महत्या भी की। आप देखिए कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनमें से कई छात्र ऐसे थे जो अपने माता पिता की अकेली औलाद थी। यदि इस समय वो बच्चे आत्महत्या कर गए हैं तो आप सोचिए, बड़े दुख की बात है कि आने वाले समय में उन बच्चों के माता पिताओं की देखरेख या सेवा करने का काम कौन करेगा। इससे साबित होता है कि भाजपा की जो सरकार है वो पूरी तरह से फैल हुई है और नौजवान छात्रों के साथ धोखा करने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार ने किया है। और 2014 से और आज तक मैं मानता हूं कि 90 से ज़्यादा लगभग बार पेपर लीक होने का काम हुआ है। और आप ये भी देखिए कि हरियाणा की वर्तमान की जो सरकार है, हरियाणा में बदमाश सरेआम खुलेआम घूमते हैं, सरेआम फिरौतियाँ मांगते हैं, सरेआम मर्डर करते हैं। महिलाओं का घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। आज सुबह घर से निकलकर जब कोई आदमी अपने काम पर, व्यापारी या कर्मचारी अन्य कोई साथी जाता है, तो जब लग शाम तक, या कोई छात्रा कॉलेज जाती है, कहीं भी जाती है, कोचिंग के लिए जाती हैं, जब लग अपने घर वापसी नहीं आ जाती तो सारे परिवार को बड़ी चिंता रहती है। मानने की बात ये है कि वर्तमान समय में सरकार नाम की कोई चीज़, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है और पूरा देश और हरियाणा प्रदेश एक भय के माहौल में जी रहा है। इससे मैं भाजपा सरकार की निंदा भी करता हूं। और जो भी नीट के पेपर में अधिकारी शामिल थे या जिनका सहयोग था, मेरी मांग है, हम सब साथियों की मांग है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने कि भी ऐसा हुआ था तो बड़ी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई थी। मैं दोबारा से फिर सभी साथियों का और हमारे जिला कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष भाई रमेश मलिक जी का, हमारे साथी सचिन कुंड जी का, हमारे साथी कंवर सिंह छोकर जी का, पार्षद जगबीर जी का और खटकर जी का, सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर दोबारा से फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।